स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपनी कहानी नर पिशाच का छठा भाग लेकर। जो होना था हो गया। अभी आप पुलिस का नंबर लगाओ। ड्राइवर की आवाज़ में अनहोनी का अंदेशा स्पष्ट सुनाई दे रहा था। उसकी बात का अनुसरण करते हुए अंकिता ने तुरंत मोबाइल में नंबर डायल किया, लेकिन जैसा कि ड्राइवर ने कुछ देर पहले बताया था, कनेक्टिविटी की समस्या शुरू हो चुकी थी और नंबर नहीं लग रहा था। अंकिता की अंगुलियां कांपने लगी थीं। उसने कंपित स्वर में कहा, फ़ोन नहीं लग रहा, कनेक्टिविटी नहीं है, अब क्या करें? लगातार मिलाते रहिए, अब जो करेंगे भगवान करेंगे। अगर इनके हाथ लग गए तो मरना तय है। मरना तो मेरा भी तय है, लेकिन आप तो लड़की हो, आपके साथ तो हैवानियत की हद पार कर देंगे। समाचार तो देखती ही होंगी कि कैसे भयानक तरीके से लड़कियों के मारे जाने की खबरें आती हैं। मेरी भी एक बेटी है, यह सब सुनकर उसके लिए बहुत डर जाता हूँ। नंबर मिलाती रहो, अगर इन्होंने ओवरटेक कर दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। हाईवे पर इतनी गाड़ियां दौड़ती देख रही हो ना, कोई नहीं रुकेगी हमें बचाने के लिए, ड्राइवर ने भय से पराजित स्वर में कहा। अपना छोड़ो, ये मेरा फ़ोन लो, इसमें एक ऐप है, इसे खोलो और इमरजेंसी मदद के लिए कोशिश करो। क्या पता इस फ़ोन से कवरेज मिल जाए। इसमें जो ऐप है वह पुलिस का ऐप है, सुना है इससे जल्दी मदद आ जाती है। अच्छा, ऐसा करो कि दोनों फ़ोनों से कोशिश करो, जल्दी जल्दी, कहते हुए ड्राइवर ने अपना फ़ोन भी अंकिता को पकड़ा दिया। अंकिता को इस समय सारे भगवान याद आ रहे थे। आज तक जो भी पूजा अर्चना या किसी की कोई भी सहायता उसने की थी, उन सब के बदले वह ईश्वर से अपनी सुरक्षा मांग रही थी। ऐसी लाचारी और ऐसा भय अंकिता के लिए बिल्कुल नया था। आज से पहले स्त्री होना ऐसा भयावह अनुभव कभी नहीं रहा था। इस समय उसे बस यही लग रहा था कि काश वह लड़की न होकर लड़का होती तो कितनी सुरक्षित होती। लेकिन समय यह सब सोचने का नहीं था, क्योंकि न तो वह लड़का थी और न ही सुरक्षित थी। सच यह था कि वह एक लड़की है और इसी कारण पूरी तरह से असुरक्षित है। ड्राइवर भरपूर कोशिश कर रहा था कि वे लड़के टैक्सी को ओवरटेक न कर सकें। अगल बगल गाड़ियां अपनी निर्धारित गति से भागी चली जा रही थी। बस अंकिता की टैक्सी और उन लड़कों की गाड़ी ही सारे नियम कानून तोड़ते हुए, अपनी निर्धारित गति से कहीं आगे निकलते हुए, सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए बेतहाशा दौड़े चले जा रही थी। आज अंकिता सोच रही थी कि काश कोई पुलिस को फ़ोन करके हमारी शिकायत कर दे और पुलिस हमें पकड़ने के लिए आ जाए, किंतु वह जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। गति सीमा को तोड़ने के बदले कल ड्राइवर के घर चालान पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने गति सीमा का नियम तोड़ा है। लेकिन पता नहीं उस समय वह कहाँ होगा, घर पहुंच पाएगा या इस दुनिया से विदा हो चुका होगा। दुर्घटना हो चुकने के बाद फिर उस चालान का क्या मतलब? इसी समय पकड़ लेते तो कोई मतलब होता। सामान्यतः लोग पुलिस को अपने जीवन से दूर ही रखना पसंद करते हैं, किंतु आज परिस्थिति ऐसी थी कि अंकिता प्रार्थना कर रही थी कि पुलिस आए और उन्हें पकड़ ले जाए। और पुलिस थी कि दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। कनेक्टिविटी अभी भी वैसी ही चल रही थी। 15 मिनट हो चुके थे इस तरह भागते हुए, और अभी भी मोबाइल में न कोई संदेश आ जा रहे थे, न ही कोई कॉल लग रही थी, और ना ही वह ऐप खुल रही थी।
ड्राइवर भी बार बार मुड़कर अंकिता से यही पूछता था कि क्या अभी भी कनेक्टिविटी नहीं मिली। कोई मदद ना मिलती देख ड्राइवर बड़ी बेबसी के साथ कहने लगा, न जाने इन लोगों को कब तक इस तरह अपने से दूर रख पाऊंगा। अगर जल्द ही कोई मदद नहीं आई तो ये राक्षस हमारी गाड़ी को ओवरटेक कर लेंगे और मुझे मारकर आपको उठा ले जाएंगे। और आसपास भागती हुई ये गाड़ियाँ बस खिलौनों की तरह भागती चली जाएंगी। उनके भीतर बैठा कोई भी इंसान कार रोककर हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। ड्राइवर की इन बातों को सुनकर अंकिता का कलेजा रह रह कर कांप उठता। उसे लग रहा था जैसे उसकी तबाही के लिए ही उसके पापा बीमार हुए हैं, वरना हार्ट अटैक सवेरे भी तो आ सकता था। शाम अंधेरे में आने की क्या ज़रूरत थी। इस वक्त उसे अपने पापा के पापा होने पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर वह उसके पापा न होते तो आज उसे इस तरह रात को भागना न पड़ता। अपने भाई के उम्र में छोटा होने पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह थोड़ा अधिक बड़ा होता तो इस तरह अंधेरे में अंकिता को यात्रा न करनी पड़ती। उसे अपनी माँ की लाचार बुद्धि पर गुस्सा आ रहा था कि यदि वह अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती तो आज उसे इस तरह रात को खतरे से होकर न गुजरना पड़ता। लेकिन यह सब उसके अफसोस थे। इन पश्चातापों का उसके यथार्थ से कोई संबंध नहीं था। इसके विपरीत सच यह था कि आज उसका जीवन और सम्मान दोनों खतरे में थे। उन लड़कों की गाड़ी धीरे धीरे इनकी गाड़ी के साथ चलने लगी थी और किसी भी क्षण वह इनकी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते थे। अजीब स्थिति थी। अंत में ड्राइवर ने यह निश्चय किया कि अगर वे लड़के टैक्सी को ओवरटेक करेंगे तो वह टैक्सी उनकी कार से टकरा देगा। मरना वैसे भी है, मरना ऐसे भी है, पर शायद इससे अंकिता की दुर्गति होने से बचाई जा सकेगी। अंकिता जो टैक्सी में बैठते वक्त उस ड्राइवर से बेहद भयभीत थी, इस समय उसका सर उसे देखकर श्रद्धा से झुका जा रहा था। कोई किसी लड़की के सम्मान को बचाने के लिए अपने जीवन को इस तरह खतरे में डाल सकता है, यह तो वह कभी सोच ही नहीं सकती थी। तो दोस्तों, ये था कहानी का छठा भाग। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप सबको पसंद आ रही होगी। कृपया अपने कमेंट देकर अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकर आऊँगी कहानी का 7वां भाग। नमस्कार।